If you like the video, please subscribe Gyan Vigyan channel and press the bell icon for getting all new notifications on your phones. गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे इसका यूनिट कि मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या यूनिट होता है, एसआई सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट होता है, और इसके दो न्यूमेरिकल्स आज हम ट्राई करेंगे ताकि आपको कभी भी एग्ज़ाम में आए तो आप बना सकें। मैं कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा, आप उसको फॉलो करके आगे न्यूमेरिकल्स बनाइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट से। तो मैंने आपको एक यूनिट का एक सीधा सा बोला था कि आपको यूनिट कोई भी चीज़ का पता करना हो तो आप क्या करेंगे, पहले उसका फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है आपका, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम पिवोटेड पॉइंट तो अब फोर्स का जो अपनी यूनिट है एसआई सिस्टम में क्या बोलते हैं उसको, न्यूटन। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो आपका एक यूनिट बन गया न्यूटन मीटर। ये यूनिट आपका मोमेंट ऑफ फोर्स का है, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स बोलिए, टॉर्क बोलिए, TORQUE, टॉर्क बोलिए, जो ज़्यादा यूज़ होता है टॉर्क। तो ये आपका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, आपको और एक चीज़ मैं बताता हूँ जो बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्क डन जो आप आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसका भी हम लोग जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। इसका भी यूनिट बनेगा, तो ये डिस्टेंस है तो ये मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, इसको न्यूटन मीटर बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें डिफरेंस क्या है, इसको जो हम वर्क का जो यूनिट न्यूटन मीटर बनता है इसको हम बोलते हैं जूल, लेकिन आप इसको जूल नहीं बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। इसको आप याद रखिए, टॉर्क का हमेशा न्यूटन मीटर ही बोलेंगे, और इसको आप, इसका जो वर्क डन का यूनिट होता है उसको हम लोग जूल बोलते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर हमने यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई किया है इस बॉडी पे, तो इस डायरेक्शन में कितना मूवमेंट करता है उसको बोलते हैं। लेकिन ये वाला अगर है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर हम यहाँ से पिवोट कर रहे हैं इसको, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हम उसको बोलते हैं, ये डिस्टेंस वहाँ पे लेते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स में वो डिस्टेंस लेते हैं। अब मैं एक आपको बताता हूँ, जैसे आप एक ऑब्जेक्ट लिया आपने, ठीक है। अब इसका मैं अलग अलग आपको, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका। अब मैं इसका फोर्स समझ लो आप यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ये तो मैंने आपको बताया भी था, ये फोर्स मैंने अप्लाई किया। तो आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला जो होगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर हमने फोर्स यहाँ अप्लाई किया तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे एक लंबा सा ये जो एक्शन है, इसके एक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ लाइन खींचिए, यहाँ पे जो स्ट्राइक करेगा और ये जो पिवोटेड पॉइंट है, ये दोनों बीच का डिस्टेंस जो है वो ये फोर्स के लिए यूज़ करेंगे। जैसे ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, तो मोमेंट 1 जो होगा F1 इंटू A होगा, और मोमेंट अगर इस फोर्स के लिए हम बात करें तो क्या होगा, F2 इंटू ये वाला डिस्टेंस क्या है, B, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे B है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि आपका जो फोर्स आपने जिस डायरेक्शन में लगाया, आप अगर यहाँ पे फोर्स लगाते हो, ठीक है, आपने लाइन ऑफ एक्शन को पहले ही, जो आपका पिवोटेड पॉइंट है उसके एक्सिस जो रोटेट कर रहा है उसको पहले ही आपने एक्सटेंड कर दिया है। अगर ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, ये जहाँ 90 डिग्री बना रहा है, ये पॉइंट और ये पिवोटेड पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो हम एक्चुअली में लेते हैं डिस्टेंस के लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं और कि कहाँ तक ले रहे हैं, पिवोटेड पॉइंट तक, हमेशा जहाँ से उसको फिक्स किया गया है, जहाँ पे उसका स्क्रू किया गया है ताकि वो रोटेट कर सके, ठीक है। ये हो गया आपका
यूनिट के बारे में, और ये जो यूनिट है ये ऐसा यूनिट है मोमेंट का। अब हम सीजीएस यूनिट की बात करेंगे। सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है फोर्स का, जो सीजीएस यूनिट है वो डाइन है, डाइन, ठीक है, डाइन है। और ये इसका जो डिस्टेंस का है उसको हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं, ये मीटर ये सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग का सीजीएस यूनिट क्या बनेगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा आप, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। तो आपने जो ये लिखा है तो यहाँ पे 1 आपका जो ये ऊपर, जैसे हमने ऊपर लिखा था न्यूटन इंटू मीटर, ये आपका ऐसा यूनिट है फोर्स का, मोमेंट ऑफ फोर्स का। तो इसको अगर हम लोग डाइन में चेंज करेंगे क्या होगा, 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन इंटू मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁵ सेंटीमीटर। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। ये आपका सीजीएस यूनिट है। ठीक है। अब मैं आपको एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में थोड़ा बता दूं। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो आपको पता भी होगा, हम इसको, ये सरफेस जो है आपका, ये पेपर जो है, इसी को हम क्लॉक मानते हैं। और अगर समझ लीजिए यहाँ पे हमने क्लॉक ड्रॉ किया, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। अगर इस डायरेक्शन में जो क्लॉक मूव करता है, अगर इसी डायरेक्शन में हमारा बॉडी रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं। और अगर ये आपका क्लॉक हो गया, 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। अगर यहाँ पे वही, अगर हम लोग, अगर आपने बॉडी में फोर्स इधर लगाया और अगर ये बॉडी इस तरह, इस डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स, क्लॉकवाइज मोशन। ठीक है। अब हम 2 एग्जाम्पल लेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे, आपको ये यूज़ होगा। ठीक है। मैं ये एग्जाम्पल लिखा हूँ, आप इसको एक काम करें, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, इस एग्जाम्पल को लिखे और वीडियो पॉज करें और अपने से बनाने की कोशिश करें। ठीक है। मैं तो बना रहा हूँ क्योंकि टाइम कम लगे तो मैं तुरंत बना रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके स्टार्ट करें। चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। देखिए, कोई भी आपका न्यूमेरिकल हो उसको आप पहले एक बार पढ़ ले। इसमें क्या बोला है, कैलकुलेट द मोमेंट। पहले आपको ये पता करना है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। तो यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स। चलिए, बहुत बड़ी अच्छी बात है, मोमेंट ऑफ फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ लिखा हुआ है ऑफ 5 न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। तो आप कुछ नहीं, आप एकदम यूनिट से पता कर सकते हैं कि आप यहाँ क्या दिया हुआ है, फोर्स कुछ जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, फोर्स। पहले आप गिवन डेटा लिख ले, गिवन डेटा, फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन दिया हुआ है। अप्लाइड ऑन अ बॉडी एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट मतलब आप समझ रहे हैं, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट मतलब समझ रहे हैं ना आप, यही डिस्टेंस है जो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, यही वो डिस्टेंस है, क्योंकि इसने 20 सेंटीमीटर फॉर द पिवोटेड पॉइंट से दे दिया हमको। ठीक है। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको डिस्टेंस भी मिल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया आपका, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। और एक चीज़ आप याद रखें, न्यूमेरिकल कभी बनाते हैं तो पहले सारे यूनिट को या तो एसआई यूनिट में चेंज कर ले या तो सीजीएस यूनिट में चेंज कर ले। मैक्सिमम जो हम काम करते हैं वो क्या करते हैं, एसआई यूनिट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो अब ये आप देखेंगे सीजीएस यूनिट में, तो इसको हम एसआई में कर लेते हैं। सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड कर दिया हमने। कितना आ गया आपका, कट गया, 0.2 मीटर आ गया। चलिए, अब हमको मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं बोलेंगे, हम टॉर्क बोलेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क एक ही चीज़ है, टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है, आपको पता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर
डिस्टेंस, इसका मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिखता हूँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब फोर्स क्या दिया हुआ है आपका 5 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.2 मीटर, तो आपका कितना आ गया 1 न्यूटन मीटर आ गया। ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी था ना, कुछ नहीं करना है, बस आपको अगर समझ में आएगा तो एकदम इजी होगा। पहले आप गिवन डेटा हमेशा लिखें, उसके बाद आप हमेशा उसका जितना आपको जो आपको निकालने बोला है उसका फॉर्मूला लिखें, उसके बाद अप्लाई करते जाए, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल हम लेंगे, चलिए पढ़ते हैं। अ बॉय ओपन्स अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। एक बच्चा नट ओपन करने की कोशिश कर रहा है, फोर्स दिया हुआ है, चलिए फोर्स दिया हुआ है 150 न्यूटन का, यूजिंग अ रेंच आपको पता है ना, वो जो पाना होता है, पाना बोलते हैं ना जिससे हम नट खोलने की कोशिश करते हैं, वो रेंच होता है, इसको इंग्लिश में रेंच बोलते हैं। रेंच ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, चलिए 30 सेंटीमीटर का रेंच भी दिया हुआ है। इफ ही वॉन्ट्स टू ओपन इट बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, अच्छा वो बोल रहा है कि अगर उसको 50 न्यूटन में ही खोलना है, दो फोर्स दिया, फोर्स 1 फोर्स 2, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रेंच। तो लेंथ हम लोग को निकालना है कि लेंथ ऑफ द रेंच क्या होगा अगर उसको 50 न्यूटन में खोलना है, ठीक है। तो इसको आप बनाइए, कोशिश कीजिए, बहुत इजी है। फिर मैं पॉज कीजिए वीडियो को, समझ आए बना के कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। अब हम सोल्यूशन करेंगे। अब हमने गिवन डेटा लिख लिया है, अब हमको पता करना है कि आप एक चीज पता कीजिए कि आप एक, चलिए नट बना लीजिए, एक नट बना लेते हैं हम, ठीक है। और ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी एक कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये रेंच हो गया आपका, ठीक है, ये रेंच हो गया, ये नट हो गया। अब इसको उसने लेंथ दे दिया है आपका यहाँ से यहाँ तक का 30 सेंटीमीटर, और जो फोर्स उसने अप्लाई किया है यहाँ पे वो 150 न्यूटन का है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि मेरे को कितना लेंथ चाहिए होगा उसका, तो फोर्स हम लोग को इतना ही लगाना पड़ेगा। तो आप क्या लगता है आपको, हम लोग को लेंथ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? फोर्स कम लगाना है, लेंथ इंक्रीज होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है, डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो हम लोग को कम फोर्स लगाना पड़ता है। आपको यहीं से पता चल रहा है कि लेंथ हम लोग का इंक्रीज होगा, 30 सेंटीमीटर तो कुछ ज़्यादा आएगा आंसर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें। अब हम पहले इसको देखिए, आप यहाँ से निकाल लें कि इसका टॉर्क कितना होगा। टॉर्क कितना होगा, फोर्स 1 इंटू लेंथ 1 करके हम निकाल लेंगे, तो 150 न्यूटन इंटू, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 0.3 मीटर, 0.3 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये कितना आंसर आ गया 45 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर है मतलब टॉर्क है, ये न्यूटन था इसलिए फोर्स लिख लिया, सेंटीमीटर था इसलिए हमने डिस्टेंस लेंथ ले लिया। अब हम टॉर्क 2 निकालेंगे, टॉर्क 1 टॉर्क 2, ये क्या हो गया फोर्स 2 इंटू लेंथ 2, ठीक है। फोर्स 2 आपको दिया हुआ है और लेंथ आपका दिया हुआ है L2। टॉर्क तो दोनों में सेम होगा, ठीक है। तो अब हम इसको टॉर्क 1 बाई टॉर्क 2 करेंगे। मैं आपको पीछे मैं यहाँ पे ही समझाता हूँ। टॉर्क 1 बाई टॉर्क 2 करेंगे तो आपका कितना होगा F1 L1 डिवाइडेड बाई F2 L2, ठीक है। अभी आपको क्या निकालना है, लेंथ 2 निकालना है। तो हम ये बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल है, तो ये अगर दोनों इक्वल है तो ये कट के 1 हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर फोर्स 1 इज ये कर लिया, टॉर्क दोनों इक्वल कर लिया क्योंकि टॉर्क हम लोग का सेम है, तो अब हमको फोर्स दिया हुआ है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, 45 आया हमारा, 45 न्यूटन मीटर आया। और ये F2 L2 कितना है अपना, F2 L2 50 न्यूटन है इंटू लेंथ आपका दिया हुआ नहीं है, लेंथ 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेंथ 2 निकालने के लिए 45 बाई 50 करेंगे, ठीक है। ज़्यादा इजी करने के लिए इंटू 2 कर लेंगे, तो ये कितना हो गया 90 डिवाइड बाई 100,
ठीक है, तो 0.9 आया। ये जो 0.9 आया है आपका, 0.9 क्या है, ये जो 0.9 आपका आया है, ठीक है, ये जो 0.9 आपका आया है, 0.9 आप मान लीजिए 0.9 मीटर है। मैंने बोला था लेंथ इंक्रीज होगा, हुआ ना। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर हुआ। तो हमारा L1 कितना था, 30 सेंटीमीटर था। L2 कितना हुआ, 90 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, इससे हमको क्या पता चलता है, अगर हमारा लेंथ, अगर हमको फोर्स कम लगाना है, ठीक है, अगर फोर्स हमको डिक्रीज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा वीडियो। तो हम आज का वीडियो इसी में समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, कुछ समझ आया, सीखना मिला हो तो आप इसको लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।